नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कल की डेट में आर ओ का पेपर है। ठीक है, आर ओ 2016 की वैकेंसी है, 361 प्लस पोस्टें हैं। उसकी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। यूपी स्पेशल से लगभग जो 30 से 35 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उनकी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। ठीक है, इसे देखे बिना मत जाइएगा। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो इसका नाम कब क्या रहा है? तो 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत रहा है। 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ आगरा और अवध शब्द जुड़ गया था। 1902 में आगरा अवध का संयुक्त प्रांत कहलाता था। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत कहलाता था, जबकि 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से इसे नवाजा गया। अगर राजधानियों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ जो हैं 1836 में आगरा, 1858 में इलाहाबाद, 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से बनाई गई थी, जबकि 1935 से पूर्णतः लखनऊ राजधानी बन गई थी। बात करते हैं राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था। तो 1 नवंबर 1956 को राज्य का उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट राज्य के विभाजन की बात करते हैं तो उत्तराखंड अलग हुआ था 13 जिलों के साथ 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, काट कर उत्तराखंड बनाया गया था। उत्तराखंड की एक नई राजधानी अभी बनी है, गैरसैंण। ठीक है, याद रखना है, ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं यूपी की प्रथम राजकीय भाषा क्या थी, तो अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी को अपनाया गया था। ठीक है, अक्टूबर 1947 में। जबकि सेकंड राजकीय भाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। 1989 में उर्दू को सेकंड राजकीय भाषा के रूप में उत्तर प्रदेश में मान्यता मिली थी। बात करते हैं राजकीय पुष्प की, तो क्या था? बारहसिंगा था। राजकीय पक्षी क्या है? सारस अथवा क्रंच, कई बार क्रंच ऑप्शन में मिला है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। राजकीय पुष्प प्लास या टेसू, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 4 जनवरी 2011 से अंगीकृत है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी। राजकीय चिन्ह क्या है? तो एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। ये 1938 से ही लेटेस्ट में अपनाया गया था। तो एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। ठीक है, 1938 से अंगीकृत है राष्ट्रीय चिन्ह। बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो यूपी का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगर बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, तो 7.33% हिस्सा है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना है। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो 14.12 करोड़ मतदाताएं हैं। ये जनवरी 2017 का डाटा है। 14.12 करोड़ मतदाता हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। राज्य विधानसभा के प्रथम के गठन की अगर बात करते हैं तो विधानसभा का पहला गठन जुलाई 1937 में किया गया था। अगर बात करते हैं विधानसभा में सदस्य कितने हैं, तो 403 + 1, 403 रेगुलर होते हैं, एक मनोनीत होता है। टोटल 404 सदस्य हैं, जिसमें से अगर बात करते हैं आरक्षण सीटों की, तो एससी के लिए 84, जबकि एसटी के लिए 2 सीट आरक्षित है। ठीक है, 2000 से पहले से, यानी 2000 पहले का मतलब ये है कि जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तब यहाँ विधानसभा की सीटें थी 425। ठीक है, अब 404 हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पूर्वांचल, पश्चिमांचल और मध्यांचल बुंदेलखंड में सीटों का अंतर क्या है, तो 162 सीटें सबसे ज़्यादा पूर्वांचल में है। उसके बाद पश्चिमांचल में 149, मध्यांचल में 73 और बुंदेलखंड सीटों में 19 सीटें आती हैं विधानसभा के क्षेत्र में। वर्तमान में अगर बात करते हैं विधान परिषद कितनी है, तो टोटल 100 हैं। अगर उत्तराखंड नहीं बना था यानी नवंबर 2000 से पहले, तो 108 विधान परिषदों की सीटें थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 80 सबसे ज़्यादा हैं। भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है। राज्यसभा की सीटें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, 31। अगर बात करते हैं लोकसभा में आरक्षण सीटों की, तो एससी के लिए 17, जबकि एसटी के लिए 0 सीटें आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में संभाग या मंडलों की बात करते हैं, 18 मंडल हैं, ध्यान रखना है। जिलों की संख्या है 75, तहसीलों की संख्या है 350, नगर निगमों की संख्या है 16+1। जो 17वां नगर निगम बना है वो शाहजहांपुर 2018 में बनाया गया। नगर पालिका परिषद की अगर बात करते हैं 199, नगर पंचायत हैं 438, ब्लॉकों की संख्या है 821, इसलिए क्षेत्र पंचायत भी 821 ही होंगे, और 30 नए घोषित हैं। ठीक है, ब्लॉकों की संख्या 30 नई घोषित है। यूपी में कुल ग्राम पंचायत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कुल ग्राम कई बार पूछा गया है, 1,06,774 हैं, जबकि कुल ग्राम आबादी जो हैं वो 97,814 हैं, और कुल ग्राम पंचायतें 59,019 हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 17 मार्च 1866 को हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी इलाहाबाद में। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या इसमें 160 है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट यूपी में राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 14 सितंबर 2005 को उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन कर दिया गया था। एनआरआई विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 18 जुलाई 2014 को एनआरआई विभाग की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं यूपी की ग्लोब में स्थिति क्या है, तो 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी 6 डिग्री 32 मिनट तक टोटल विस्तार है इसका उत्तर से दक्षिण तक। अगर बात करते हैं
पूर्वी देशांतर पे तो 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। 23 डिग्री 52 मिनट और 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतर पे 77 डिग्री 5 मिनट और 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर पे है, यानी 60 डिग्री 33 मिनट पूर्वी से पश्चिमी के बीच की इसकी दूरी है, ग्लोब पे स्थिति है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इसकी लंबाई कितनी है अगर बात करते हैं, ईस्ट से वेस्ट की 650 किलोमीटर है, जबकि नॉर्थ से साउथ की 240 किलोमीटर है, ठीक है। अगर बात करते हैं सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बलिया है, बिहार से बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पश्चिमी शामली है, जबकि सबसे उत्तरी कौन सा है, सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी कौन सा है, तो ये सोनभद्र पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि में यूपी का स्थान कौन सा आता है, तो पहले 5वें क्रम पे था, अब चौथे पे आ गया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद अब चौथे नंबर पे है। पहले इसी के बीच में आता था आंध्र प्रदेश, ठीक है, जबकि आंध्र प्रदेश जब से अलग हुआ तेलंगाना 2 जून 2014 से, तब से उत्तर प्रदेश का चौथा क्रम आ गया है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। मैक्सिमम 5 जिले कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उत्तर प्रदेश में जो 5 जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि वो खीरी हैं, यानी खीरी, लखीमपुर, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और इलाहाबाद है। अगर बात करते हैं मिनिमम क्षेत्रफल वाले, तो हापुड़, भदोही, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। नेपाल से सटे टोटल कितने जिले हैं, तो 7 जिले हैं। 5, 7, 9 579 किलोमीटर की सीमा नेपाल से ये कवर करती है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत, ये 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं 579 किलोमीटर के बीच, ठीक है। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 8+1, एक केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली है, जबकि 8 टोटल राज्य हैं जो प्रदेश से सटे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ उद्योग कारखानों की, तो जैसे टाटा मोटर्स कंपनी प्लांट कहाँ है, यह लखनऊ में है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हें हम बता दे रहे हैं। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, तो ये रेनकोट सोनभद्र में पड़ता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिंगरौली कोयला खान कहाँ पे है, तो ये सिंगरौली सोनभद्र में है, ठीक है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ है, नैनी कहाँ पे पड़ता है, तो ये इलाहाबाद में पड़ता है, ठीक है। तेल शोधक कारखाना कहाँ पे, तो है ये मथुरा में पड़ता है। जबकि अगर बात करते हैं अफीम कारखाना, तो ये ओपियन फैक्ट्री है गाजीपुर में, एकमात्र ओपियन फैक्ट्री है ये गाजीपुर में अफीम की, ठीक है। ग्रेनाइट खनन उद्यान, तो ये ललितपुर में पड़ता है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं कृत्रिम रबड़ के लिए कारखाना कहाँ पे है, तो मोदीनगर, गाजियाबाद में पड़ता है ये, मोदीनगर कृत्रिम रबड़ कारखाना, मोदीनगर, गाजियाबाद, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं चमड़ा उद्योग के लिए, तो ये कानपुर है, जबकि कानपुर देहात, आगरा और मेरठ, उन्नाव, लखनऊ भी चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं फुटवियर यानी जूता चप्पल उद्योग कहाँ पे ज़्यादा फेमस है, तो आगरा, कानपुर और गोरखपुर तीनों लिए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं कांच उद्योग के लिए कौन सा है, तो नैनी, गाजियाबाद, मेरठ और मक्खनपुर, ठीक है। कांच चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बिस्कुट उद्योग के लिए कई बार मोदीनगर पूछा गया है, जो कि गाजियाबाद में स्थित है, जबकि बिस्कुट उद्योग के लिए आगरा, इलाहाबाद व अलीगढ़ भी है, ठीक है। अलीगढ़ ताले के लिए भी फेमस है, ध्यान रखना है। दरी निर्माण उद्योग के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर, ये सारे क्वेश्चन है। शाहजहाँपुर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दरी निर्माण के लिए। नेक्स्ट गलीचा यानी कालीन उद्योग के लिए, तो भदोही कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी, कानपुर, जालौन ये सारे भी गलीचा के लिए ही हैं। दिया सलाई उद्योग के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बरेली में है। सोनभद्र, इलाहाबाद, मेरठ, रामपुर, बरेली भी दिया सलाई के लिए हैं। सुरमा के लिए बरेली फेमस है, बांस के लिए बरेली फेमस है, ध्यान रखना है। चीनी मिट्टी बर्तन या पाटरी उद्योग के लिए कौन सा है, तो खुर्जा, बुलंदशहर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। मिर्जापुर, सोनभद्र, चंद्रौली भी चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस हैं। साथ साथ लखनऊ का चिनाहट भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं तो औषध निर्माण उद्योग के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो औषध निर्माण में कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा फेमस हैं। पीतल बर्तन के लिए कौन सा है, तो सबसे पहले नाम आता है मुरादाबाद, उसके साथ साथ अतरौली, शामली, हापुड़ और बड़ौद भी शामिल हैं। पीतल ढलाई उद्योग के लिए कौन सा है, तो मुरादाबाद, लखीमपुर, झांसी और ललितपुर है, ठीक है। नेक्स्ट कैंची उद्योग के लिए तो मेरठ फेमस है। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ फेमस है। चाकू उद्योग के लिए रामपुर फेमस है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है रामपुर, ठीक है। पेंटिंग्स उद्योग के लिए मथुरा फेमस है और बीड़ी उद्योग के लिए मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, बांदा और चित्रकूट फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों की, तो जैसे कत्ता उद्योग बरेली में फेमस है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। टेरिकोटा उद्योग गोरखपुर का है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बेत फर्नीचर उद्योग तो बरेली, आगरा, इलाहाबाद, पीलीभीत, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बात करते हैं लकड़ी के फर्नीचर की, तो बरेली, हाथरस, वाराणसी और सहारनपुर अभी लेटेस्ट में बीयू में क्वेश्चन पूछा जा चुका था लकड़ी के फर्नीचरों के लिए, ठीक है। लकड़ी नक्काशी के लिए भी सहारनपुर फेमस है, क्वेश्चन यही पूछा गया था। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में जो गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया था, वो नवंबर 2009 में बनाया गया था, ध्यान रखना है।
टोटल 2003 में जो अनुसूचित जातियां पाई गई थी उसमें सूचीबद्ध की गई थी टोटल 10 जातियां, ठीक है। और जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार अनुसूचित जनजातियां कितनी परसेंट है, तो यूपी में 0.6% है, ठीक। अनुसूचित जनजाति से रहित जिला कौन सा है, तो फैजाबाद और जालौन है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों की कहाँ पे निवास करते हैं, जैसे गोंड, राजगोंड, पठारी, धुरिया, नायक और ओझा कहाँ मिलते हैं, तो ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरिया, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, जालौन, बलिया, गोरखपुर, वाराणसी और गाजीपुर के साथ साथ मिर्जापुर, सोनभद्र में भी रहते हैं। गौड़, राजगौड़, पठारी, धुरिया, नायक और ओझा। खरवाल और खैरवार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहाँ की है, तो देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी के साथ साथ चंदौली व सोनभद्र में भी निवास करते हैं। खरगोल सोनभद्र के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सहरिया कहाँ मिलते हैं, ललितपुर में। पहाड़िया कहाँ मिलते हैं, सोनभद्र में निवास करते हैं। बैगा कहाँ मिलते हैं, सोनभद्र में पाए जाते हैं। पंखा और पनिका कहाँ पाए जाते हैं, सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों जगह पाए जाते हैं। जबकि अगरिया की अगर बात करते हैं, ये जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। पथारी ये भी सोनभद्र में ही पाई जाती है। चेरो कहाँ मिलती है, तो सोनभद्र व चंद्रौली दोनों जगह पाई जाती है। जबकि भुइया और भुनिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सहरिया के बाद। खैरवार के बाद भुइया और भुनिया, ठीक है, ये भी सोनभद्र में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, जैसे बजहर है, ये थारुओं का एक बहुत बढ़िया त्यौहार है, ठीक है। बजहर त्यौहार होता है थारुओं का, और थारुओं के लिए एक खास बात ये होती है कि थारुओं के लोगों में जब विवाह तय होता है उसे कहते हैं पक्की पोढ़ी। और दीपावली को शौक के रूप में कौन मनाते हैं, तो त्यौहार ये लोग तो थारू ही मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बात करते हैं बुक्सा लोगों का संबंध किससे पाया जाता है, तो पारवार राजपूत वंशों से, ठीक है। बुक्सा और भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये बिजनौर में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, बिजनौर में। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालयों की, जैसे कि राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, तो ये 1996 में प्रतिहार साम्राज्य के लिए बनाया गया था। ऐसे ही भारत कला भवन यूपीएफसीआई में पूछा गया था 2018 में क्वेश्चन। भारत कला भवन कहाँ स्थित है, तो बीएचयू वाराणसी में स्थित है। चित्रकला का बड़ा संग्रहालय है ये, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं इलाहाबाद संग्रहालय कहाँ पे है, तो इलाहाबाद में है। जबकि लोक कला संग्रहालय 2010 में स्थापित हुआ था, वाराणसी में है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रानी महल संग्रहालय कहाँ पे है, तो ये झांसी में पड़ता है, ठीक है। झांसी रानी महल संग्रहालय झांसी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान तो लखनऊ में है, 1976 में बनाया गया था। संस्कृत संस्थान ये भी लखनऊ में है, 76 में बनाया गया था। उर्दू अकादमी संस्थान तो ये 1972 में बनाया गया था और लखनऊ में है ये, ठीक है। भाषा संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है, 1994 में बनाया गया था। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि अधिकतम क्षेत्रफल वाले जनपद, तो क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया है, इसे आइए हम लोग देखते हैं। तो ये जनसंख्या से संबंधित है, आइए देखते हैं कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं। 30+ क्वेश्चंस हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ पे निवास करता है, तो लखीमपुर खीरी में, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट पे बात करते हैं 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी रही है, तो 2011 के अनुसार कितनी है, 77.3%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक साक्षर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख। कौन सबसे ज़्यादा साक्षर है भैया, तो सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है, जैन धर्म, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है, तो शिशु लिंगानुपात कितना था, तो इसका था 902, ठीक है। 902 बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना परसेंट था, तो वो था 48%, ठीक है, 2011 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। पुरुष में लिंगानुपात में विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, तो किस सन में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात घटा है, तो वो है 1991 से 2001 के बीच। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी, किस वर्ष थी सबसे ज़्यादा, तो वो थी अपनी 1991 से 2001 के बीच, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। प्रदेश में जनसंख्या के सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर देखी गई है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कब देखी गई है, तो 71 से 81 के बीच देखी गई है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पाई जाती है, तो एसटी सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं सोनभद्र में पाए जाते हैं, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 2011 के अनुसार केवल निगम के क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की सही क्रम कौन से हैं, तो निगम के क्रम में सबसे बढ़िया क्रम है लखनऊ, उसके बाद कानपुर, उसके बाद गाजियाबाद, देन आगरा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 2011 के अनुसार विश्व निम्न में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। गाजियाबाद सबसे बढ़िया जनसंख्या घनत्व के मामले में है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कौन सा है,
तो 2011 के अनुसार महिला पुरुष अनुपात यानी लिंगानुपात कितना है, तो 912 है। ठीक है, 1000 महिलाओं पे 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं पाई जाती हैं। 20 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा नगरीय आबादी कहाँ पे पाई जाती है, गाजियाबाद में। 20 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान था। धार्मिक समुदाय से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता कहाँ पे है, तो उच्चतम साक्षरता जो प्राप्त हुई है वो कानपुर नगर की है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन सा है, सबसे बढ़िया साक्षर जिला कौन सा पाया गया है, तो गौतम बुद्ध नगर पाया गया है। 17 की बात करते हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिले कौन से हैं जो अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। ठीक है, तो उन्हें देखते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर, औरैया, इटावा। ठीक है, 20 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले कौन से हैं, उन्हें अवरोही क्रम में, सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा। ठीक है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। साक्षरता दर हाँ बिल्कुल सही है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे पाया जाता है, तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, 19 का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है, एकदम सही है। 1 और 3 सही है, यानी 20 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पे बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है। बालिका शिशुओं की संख्या 902 है। ठीक है, 902। लोअर प्री 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 2001 से 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, तो प्रदेश में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है 20.22% रही है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम को जिलों में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट को पहचानिए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। सबसे पहले कौन आएगा, इलाहाबाद, देन आएगा मुरादाबाद, देन आएगा इलाहाबाद, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, तीसरे नंबर पे आएगा, और लखनऊ चौथे नंबर पे आएगा। 1, 3, 2, 4 ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है। साक्षरता के मामले में सबसे टॉप पे कौन जिला है, तो गौतम बुद्ध नगर है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है क्या सही नहीं है। 3 सही होंगे, 1 सही नहीं होगा। 10 की वृद्धि दर 17.7% दिखा रहे हैं, जबकि ये 20.22% रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 2011 के अनुसार कूट का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर। तो देश की जनसंख्या 16.5% का योगदान है, बिल्कुल सही है उत्तर प्रदेश में। जबकि अगर बात करते हैं यौन उत्पादन राष्ट्रीय औसत से गलत है, इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। हाँ बिल्कुल सही। तो 2 और 4 सही, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 2011 के अनुसार प्रदेश में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पाई जाती है, जिले की बात हो रही है। 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो है रामपुर। डी इज द राइट आंसर। कौन सा जिला जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है, इलाहाबाद में। सी इज द राइट आंसर। अब प्रयागराज नाम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध नगर राइट आंसर है। 29 की अगर बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या, तो श्रावस्ती नहीं, महोबा हो जाएगा। महोबा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है, यानी 10 लाखी नगरों की संख्या यानी महानगरों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, 7 हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या, महोबा। 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश से। आगरा शहर की स्थापना की गई थी, तो सिकंदर लोदी ने की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए, कौन कौन से, तो हर्षवर्धन ने कौन कौन से 2 महान, कन्नौज और प्रयाग। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सुलह कुल उत्सव जो है वो आगरा में मनाया जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, गोरखपुर जिले में स्थित है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, ध्यान रखना है, और सही कूट को बताना है। राइट आंसर क्या होगा, तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
गौतम बुद्ध नगर, तो नोएडा। ए का चौथा होगा, राइट आंसर क्या है? ए का चौथा। चलो अभी और देख लेते हैं, ए का चौथा, ठीक है। ए का चौथा अंबेडकर नगर, ये अकबरपुर है, ठीक है। तो ये सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं, निमिषारण तीर्थ किस जनपद में है? तो सीतापुर में है, सी इज़ द राइट आंसर। महानिर्वाण मंदिर अवस्थित कहाँ पे है? तो महानिर्वाण मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? कुशीनगर में स्थित है, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई है? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई है। नगर महोदय श्री के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो नगर महोदय श्री कन्नौज के नाम से, इत्र नगरी जिसे कहते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो वाराणसी है, सबसे पुराना नगर वाराणसी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही सुमेल बताना है कि नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रृंगेश्वरपुर जो बांदा लिखा है यही गलत है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मज़ार का मेला कहाँ पे लगता है? तो वासिर अली शाह का मेला कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है देवा शरीफ बाराबंकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाघा सोमनाथ मंदिर जो है फर्रुखाबाद, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर बनेगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो जौन और बौद्ध जो हैं इनके प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जो हैं वो कौशाम्बी है, कौशाम्बी, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, जौनपुर शहर की स्थापना पुनः रिपीट हुआ है, किसने की थी? तो फिरोज तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा एवं संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया है तो नामिसारण कहलाता है, नामिसारण सीतापुर में स्थित है, डी इज़ द राइट आंसर। 16 का राइट आंसर डी। 17 की अगर बात करते हैं, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाएगा, जौनपुर, जौनपुर, ठीक है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ और जौनपुर दोनों गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 18, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था कहाँ पे स्थित था? तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में स्थित था। बिठूर कहाँ पड़ता है? कानपुर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सही कूट का आंसर बताना है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कनक भवन अयोध्या में पड़ता है, कनक भवन अयोध्या में पड़ता है, कनक भवन अयोध्या हो गया। उसी के साथ साथ कामादगिरपुर ये चित्रकूट में पड़ता है, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, उदयन वास दत्ता की कथा संबंधित है तो किससे संबंधित है उदयन वास दत्ता की कथा? तो उदयन वास दत्ता की कथा कौशाम्बी से संबंधित है, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, संत कवि मूलकदास थे, मूलकदास कहाँ से थे? तो मूलकदास का संबंध था कड़ा कौशाम्बी से, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध है तो प्रभास गिरी स्थल का संबंध जो कौशाम्बी में स्थित है वो जैन धर्म से है, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही सुमेल बताना है कि नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 का राइट आंसर होगा जेके मंदिर लखनऊ, जेके मंदिर लखनऊ, बी इज़ द राइट आंसर, यही गलत। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है तो अकबर का महल, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, सूचियों को सूची से सम्मिलित कीजिए और कूट का सही आंसर बताइए। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4। कौशाम्बी जो है वो घोसीराम मठ है और कुशीनगर कहाँ पे है? रामभार स्तूप पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संकिसा। 28, लॉर्ड कार्नवालिस का कब्र कहाँ पे स्थित है? तो ये गाजीपुर में स्थित है, ए इज़ द राइट आंसर। 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी गोरखपुर, गलत है, ये राप्ती नदी के किनारे है। महोदय किसका पुराना नाम है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो कन्नौज का पुराना नाम महोदय है, ठीक है, 2012 पीसीएस मुख्य परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। 31, बेकम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था तो बेकम समरू कब करवाया था, कहाँ करवाया था? तो सरधना में करवाया था, सी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का 88,000 ऋषियों की तपोस्थली संकीसा लिखा है, जबकि इसे होना चाहिए क्या, तो नैमिसारण होना चाहिए। डी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है, तो कलिंजर का किला कहाँ स्थित है, राइट आंसर क्या होगा, बांदा में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है ब्रह्मवर्त, तो ब्रह्मवर्त पड़ता है बिठूर में, जो कि कहाँ पड़ता है, कानपुर में। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। पुनः नामकरण क्या किया गया अल्फ्रेड पार्क को, तो अब किया गया है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। 36 की बात करते हैं, विख्यात भारत माता मंदिर। भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो विश्व विख्यात है ये वाराणसी में स्थित है। बी इज द राइट आंसर। कालपी नगर किस नदी के तट पे स्थित है, तो कालपी नगर जो है कहाँ पे स्थित है भैया, तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम टेबल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया था, तो टेबल मार्ट का आयोजन लखनऊ में किया गया था। ये इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 बात करते हैं, कामपिल्ले जो फर्रुखाबाद में है, गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था, किसने करवाया था कामपिल्ले में, तो ये करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। बी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो विश्वनाथ मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई ने करवाया था, रानी अहिल्याबाई। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यूपी स्पेशल से जो 30 से 35 प्रश्न पूछे आएंगे आर में, उसका सॉल्व था बहुत बढ़िया से, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, इसे एकदम रट के जाना है, देख के जाना है, अंतिम चरण में देख के जाना है। अगर इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।